हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के 60 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्ण किरण का प्रकाशन कब हुआ। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में तो आप मान के चलना कि सुमित्रा नंदन पंत जी से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो देखिए, जो ये स्वर्ण किरण है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये हो जाएगा 1947, ऑप्शन नंबर बी राइट। बाकी ये स्वर्ण किरण नाम याद कर लो, किसकी रचना है, पंत जी की। बाकी देखो, इनका जन्म इंपॉर्टेंट है, ये तो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका 20 मई 1900 में। कहाँ पर होता है, ये है आपका कौसानी में इनका जन्म। जिनके बचपन का नाम पूछा जाता है ये हो जाएगा आपका गोसाई दत्त। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बनता है क्वेश्चन। अब देखिए, इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो बिल्कुल बन सकते हैं। तो पहला देखिए, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, छायावाद का विष्णु। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, हिंदी में बन सकता है। छायावाद का विष्णु किसको बोला जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखिए, इनके ऊपर एक कथन बोला गया, क्या ये बोला गया यहाँ पर, काव्य भाषा सीखने योग्य है। काव्य भाषा सीखने योग्य। अब ये किसने बोला, ये बोला गया था अज्ञेय के द्वारा। ये अज्ञेय नाम याद कर लेना। काव्य भाषा सीखने योग्य है, कथन किसका है, अज्ञेय का। किसके लिए है, सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अलावा देखो, इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो बार बार बनते हैं। एक है आपका हार, दूसरा कौन सा है, दूसरा है इनका यहाँ पर बुरांस। अब ये बुरांस में थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना, ये है इनका कुमाऊनी भाषा का उपन्यास। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो जाता है, बुरांस है कुमाऊनी भाषा का उपन्यास। चलते हैं आगे। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता संग्रह है। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है महादेवी वर्मा जी की, और यहाँ पर प्रथम हमने बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी निहार। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जन्म पूछ लेंगे, कब, 1907 में। बिल्कुल फैक्ट है, बन सकता है। इसके अलावा देखो, निराला जी के द्वारा एक कथन बोला गया है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के लिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, क्या है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसको बोला जाता है, ये हो जाएंगी महादेवी वर्मा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। और हाँ, ये मैं भूल गया, देखो ये जो निहार है, ये इसका प्रकाशन वर्ष भी आ सकता है क्योंकि प्रथम है। तो ये है आपका 1930। इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार देखो, ये जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है नीरजा, ये नीरजा भी इन्हीं के द्वारा रचित है। ये आती है 1934। इसका भी बन सकता है, बिल्कुल इसको भी आप यहाँ पर कर लेना याद। आगे चलते हैं। अब कौन सा वत्सर्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो जब आप ये चार ऑप्शंस को देखेंगे, इसमें जब आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है भ। अब ये भ आप सभी को पता है, जो 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, उसके अंतर्गत ये प वर्ग में आता है, प, फ, ब, भ, म। और इसका उच्चारण स्थान हो गया आपका ओष्ठ। आंसर तो मिल गया हमको डी, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राइट। बाकी देखो, ये सौ, ज, र, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर वत्सर्य, जिसको यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पर दंतमूल है। चलें आगे। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या है। अब यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से जो स्वरों की संख्या है, ये हो जाएगी आपकी 10, और मूल रूप से हो जाएंगे आपके कितने, 13। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। अब देखिए, एक यहाँ पर विशेषण नहीं है, जो हो जाएगा आपका आर्थिक। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, पवित्र में संधि है। तो देखो, पवित्र को कैसे लिखते हैं यहाँ पर, पौधन इत्र। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, अयाधि, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संघर्षी व्यंजन है। अब देखो, संघर्षी व्यंजन ये लास्ट के 100 वाले हो जाते हैं, यानी बिल्कुल इजी, ऑप्शन नंबर डी राइट। देवनागरी लिपि का शासकीय कार्यों में प्रयोग किसके शासन काल में किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन, ए ऑप्शन राइट। बढ़िया है, ये वाला याद कर लेना। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तम अवस्था है।
अब देखो यहाँ पर परसों वाले जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं इसको किस प्रकार से पकड़ना है हमें। तो उत्तम अवस्था में हमेशा पीछे क्या आएगा, तम, तो ये है आएगा आपका घनिष्ठतम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में टॉ लिखा हुआ है तो ये टॉ तो आएगा ही नहीं, ठॉ ही आएगा, घनिष्ठतम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो सावधानी तो प्रत्यय लगेगा वर्ड के एंड में, तो ये हो जाएगा आपका ई, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब ये विशेषण वाला वीडियो भी हमने ऑलरेडी कर लिया है तो इसमें हो जाएगा आपका नया, यानी बी ऑप्शन राइट। देखो टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की वीडियोस देख लेना, सभी कवर करवाए हैं। आगे, नागर का पर्यायवाची शब्द है तो नागर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चतुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है। तो देखो इन सभी में अर्ध स्वर क्या हो जाएगा आपका य, यानी ए ऑप्शन राइट। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो ये अल्प प्राण, महाप्राण इस टाइप के भी एग्जाम में बनते हैं, तो बस इतना ध्यान में रख लेना। जो उच्चारण में यहाँ पर नंबरिंग होती है इसमें देखो इसको आपने नंबरिंग के हिसाब से समझना है। महाप्राण के केस में क्या आ जाएगा आपका दूसरा और चौथा व्यंजन हो जाएगा आपका महाप्राण, और अल्प प्राण की अगर मैं बात करूंगा वहां हो जाएगा बचे हुए 1, 3 और 5। ये जो पैटर्न बनता है उस हिसाब से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा उसमें आएगा आपका तो थो, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी महाप्राण इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, थो 14 का ए करेक्ट। आगे, हरियाली है। अब ये हरियाली क्या है ये बताना है हमने, ये हो जाएगी आपकी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे, कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा की परिनिष्ठित बोलियां क्रमशः हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो अब बिल्कुल पूछे जा रहे हैं ये बोलियों से, वो भी उत्तराखंड की हिंदी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो कुमाऊनी और गढ़वाली पूछ रखी है परिनिष्ठित बोलियां, तो ये हो जाएगी आपकी खसपर्जिया और श्रीनगरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके यौगिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पुष्प, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से विषम चुनिए। अब देखो विषम चुनना है तो जो ये भाषाएं आपको यहाँ पर दी हुई हैं ये बतानी है आपने, इसमें से कौन सी डिफरेंट। तो देखिए जब हम ऑप्शन ABC देखोगे तो ये ब्रिज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली ये सभी हो जाएंगी आपकी किसकी, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं। लेकिन ये जो बघेली है ये हो जाएगी आपकी पूर्वी की। ये देखो पूर्वी का मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, तो पश्चिमी आप वैसे ही कवर कर लोगे, ऐसे याद कर लेना बस ABC। ये क्या है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती हैं आपकी यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, यानी हमारा ऑप्शन हो गया आपका डी राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर्यावरण का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परिधन आवरण, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो ये शायद आया हुआ है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका फारसी, सी ऑप्शन राइट। सरोज स्मृति किसकी कविता है। तो इसके रचयिता हैं दोस्तों त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे बोला जाता है। तो दोस्तों भारत का मैक्सिम गोर्की किसको बोलते हैं, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं, आ किस प्रकार का स्वर है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ओपन यानी अर्धविवृत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, उपसर्ग अध का अर्थ होगा। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका नीचे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो शुद्ध वर्तनी, ये हो जाएगा आपका परिणित यानी डी ऑप्शन राइट। आगे, अधन अ बराबर आ, यह किस संधि का गुण है। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दीर्घ, यानी देखो दीर्घ का होता है आ, ई, उ, ये सब आएंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका दीर्घ।
आगे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय, ए ऑप्शन राइट। आगे, अखरोट किस भाषा का शब्द है? तो ये भी शायद उत्तराखंड के एग्जाम में बना है, ये हो जाएगा आपका पाश्तो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जलज किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों जलज हो जाएगा आपका योगरूढ़, बी ऑप्शन राइट। और परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार है? देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक, सी ऑप्शन करेक्ट। देखो अपना स्कोर बता देना, 60 क्वेश्चंस हैं, जितने भी करेक्ट हो रहे हैं जरूर एक बार बताना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। आगे, यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखो यौवन क्या हो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये हो जाएगा आपका भाव के अंतर्गत, यानी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नित्य बहुवचन ये हमेशा आएगा आपका आंसू में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यह मेरी कक्षा है, मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखो यह, वह, ये सब आएंगे आपके निश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। ये वीडियो कर लिया है परसों ही हमने, डी ऑप्शन राइट हो गया 14 का। आगे, आशुतोष किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपका भगवान शिव, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु का विलोम शब्द होगा? तो ये मुझे ध्यान है, ये पूछा जाता है रिजु वाला क्वेश्चन, याद भी कर लो। ये हो जाएगा कुटिल, ऑप्शन नंबर बी। युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये है आपका युयुत्सा, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह, तो आराम से पढ़ लो। अर्ध विराम पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम पूछेंगे तो हो जाएगा कॉमा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो गया आपका 18 का ए राइट। आगे चलते हैं, किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी बोला जाता है? तो ये बोलते हैं किसको? टिप्पण, डी ऑप्शन राइट। विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 21 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्न में से संयुक्त संधि स्वर है? तो इस सभी में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भूद्वार में संधि है? तो इसमें हो जाएगी देखो भूद्वार, आ की साउंडिंग आ रही है, तो हाँ बिल्कुल दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हमारा। निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? अब देखो जो संस्कृत से ऐसे ही उठाया गया है उसको हमने इसमें से देख लेना है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डायरी शब्द है, ये रिपीटेड रहता है ये वाला, इसको यहीं पर याद कर लो, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नागरी लिपि परिषद की स्थापना? तो ये हो गई है 1975, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और जो ये दोस्तों 1960 लिखा हुआ है, ये क्या है आपका यहाँ पर? ये है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना का वर्ष है 1960, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। आगे चलते हैं, एक पेड़ की याद शेखर जोशी की रचना है? तो ये रचना तो इन्हीं की है, अब ये है क्या ये हमने यहाँ पर बता देना है। ये है इनका शब्द चित्र, बी ऑप्शन राइट। ये याद कर लो, एक पेड़ की याद किसकी रचना है यहाँ पर? शेखर जोशी जी की। सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका देखो सत धन आशय, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। गियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो देखो जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन ने यहाँ पर गढ़वाली को किया है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 8, डी हो जाएगा राइट। निम्न में से क्रिया को पहचाने? अब देखो क्रिया को पहचानना है तो ऐसा देख लो जो कर रहे हो, तो ये उठना बैठना ये सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। क्रिया कैसा शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका विकारी, ऑप्शन नंबर बी राइट। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किसके हो जाएंगे आपके? ये होंगे आपके सारंग के, यानी ऑप्शन नंबर सी ए राइट हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट। योग रूढ़ शब्द को पहचानिए? तो देखो योग रूढ़ इसमें क्या हो जाएगा आपका? पीताम्बर, ऑप्शन नंबर सी राइट।
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें फिर से देखो, अच्छा अच्छी लगा के देख लो, आपको फिर से आंसर मिल जाएगा। मैं बार बार बताता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि अच्छा अच्छे लगा के मिल जाएगा। तो अच्छी देखो, अच्छी सहारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, अच्छी सूचीपत्र गलत, अच्छी सीआर गलत, लेकिन अच्छी परिषद में जाओगे तो आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। देखो कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी जो ट्रिक से हो सकती हैं। हाँ 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 99% जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। आगे, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की हो जाएगी आपकी राष्ट्रीयता, ए ऑप्शन राइट। बाकी कैसे लिखते हैं वर्तनी में भी देख लो, अब बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखो, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, ये गुण, ये कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट, ये हो जाएगा आपका गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखो स्पर्श व्यंजन नहीं है ये बताना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन नंबर, हाँ सी राइट हो जाएगा इसमें, शौ, यानी ये हो गया राइट। देखो इसको तो वैसे भी कर लेते, जो ये कौ चौ टौ तो पो, ये जो 5 का पैटर्न बनता है उसके अंतर्गत ये आता ही नहीं है, तो वैसे भी कवर हो जाता है। सरकारी पत्र हमेशा लिखे जाते हैं, तो ये लिखे जाएंगे आपके अन्य पुरुष शैली में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रिज भाषा का विकास हुआ, तो ये किससे होता है? ये हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश, बी ऑप्शन राइट। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां सम्मिलित हैं? तो ये है आपका आंकड़ा कितना, 17। अष्ट छाप की स्थापना, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, 1565। तो फ्रेंड्स वीडियो हो चुका है एंड, हाँ एंड हो गया है। पसंद आया तो शेयर कर देना, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।